ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं समय की मांग को नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित हमारे शहर के अध्यक्ष अभिषेक शिवाड़ा जी, यहाँ के अध्यक्ष माननीय चंद्रपुर सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय काला सिंह जी, हमारे प्रभारी माननीय मुंशी जी, माननीय सामा जी, माननीय काला जी, चंद्रपुर सिंह जी, पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार संगठन पर्व के निमित्त आज आप सब लोगों से मुखातिब होने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय सदस्य अभियान जो प्रत्येक 6 वर्ष के बाद प्रत्येक कार्यकर्ता को फिर से पार्टी की नए रूप से सदस्यता लेनी होती है। वर्तमान में 18 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन फिर भी संविधान में अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है कि 6 वर्ष के बाद फिर से पार्टी की मेंबरशिप लेनी है। तो इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हुआ, जिसकी राष्ट्रीय कार्यशाला हुई, फिर प्रदेश की कार्यशाला हुई, फिर जिलों की कार्यशाला हुई, फिर प्रदेश के प्रत्येक मंडल में की कार्यशाला हुई। और 1 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले पार्टी का सदस्य बनाया गया और उसके बाद से पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से, जिसका मिस कॉल नंबर है 8800002024, मिस कॉल के माध्यम से, QR कोड के माध्यम से, नमो ऐप के माध्यम से, तीनों माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान से जुड़ने का काम शुरू हुआ है। और राजस्थान में 1 करोड़ से अधिक और प्रत्येक बूथ पर 200 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। सर्वस्पष्टी, सर्वग्राही, सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी भी होगा और सर्वसमावेशी भी होगा, जिसमें प्रत्येक आयु के लोगों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक वर्ग के लोगों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक धर्म मजहब के लोगों को जोड़ा जाएगा, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाएगा, जिसमें कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहेगा। और इस अभियान के तहत आज उदयपुर शहर और देहात की कार्यशाला भी थी। देश के चुनाव आयोग में लगभग 1500 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। किसी भी राजनीतिक दल में भारतीय जनता पार्टी की तरह सदस्यता अभियान और आंतरिक लोकतंत्र के तहत संगठनात्मक आगे की प्रक्रिया को करने का काम अगर किसी एकमात्र पार्टी में है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। एक आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है, जो एक विचारधारा के आधार पर चलती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टियां कहीं एक परिवार के आधार पर चलती है। परिवार में मुखिया चले गए तो उनके बेटे उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, लेकिन यहाँ एक साधारण व्यक्ति भी पार्टी का बूथ का अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसी निमित्त आज यहाँ की कार्यशाला भी थी और इस कार्यशाला के माध्यम से प्रत्येक मोर्चे को, प्रकोष्ठ को, सभी जनप्रतिनिधियों को, वार्ड पार्षद से लेकर सरपंच से लेकर जिला परिषद मेंबर तक, सांसद से लेकर सभी जनप्रतिनिधि सभी इस अभियान में जुटेंगे और पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, मोर्चों से लेकर प्रकोष्ठ, सभी इस अभियान में अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए
हर वर्ग को, जिसमें बुद्धिजीवी हो, पेंशनधारी हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों को जोड़ने का इस दिशा में काम होगा। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे गरीब को आवास मिला हो, शौचालय मिला हो, उज्ज्वला का कनेक्शन मिला हो, ग्रामीण सड़कें मिली हो, चाहे हाईवे बना हो, चाहे एयरपोर्ट बने हो, चाहे रेलवे के सेक्टर में अभूतपूर्व काम हुआ हो, अंतरिक्ष से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, अर्थव्यवस्था से लेकर दुनिया में भारत की बढ़ती महत्ता तक, हर सेक्टर में बाहरी सुरक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐतिहासिक काम हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में सरकार विकास के ध्येय को लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता एक विचारधारा का वाहक बनकर, संस्कृति का पोषक बनकर, सत्ता और संगठन में समन्वय के साथ अपने कामों को, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने का काम भी करता है। और आज इसी निमित्त मेंबरशिप अभियान की कार्यशाला हुई, आप लोगों के साथ मिलना हुआ। मैं सोचता हूं आज माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आडवाणी जी की सदस्यता कराने जा रहे हैं। हमारे पार्टी के लोग, सभी वरिष्ठ लोगों के पास भी जाएंगे, हर घर तक जाएंगे, हर बूथ तक जाएंगे, हर गांव ढाणी तक जाएंगे और इस सदस्यता अभियान में मैक्सिमम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का इस अभियान के माध्यम से काम करेंगे। क्योंकि देश की जनता का, प्रदेश की जनता का विश्वास भाजपा के प्रति है। नेशन फर्स्ट के ध्येय को लेकर, विकास के ध्येय को लेकर काम करने वाली पार्टी से आज मैक्सिमम लोगों को इस अभियान से जुड़ने के अभियान के निमित्त आज कार्यशाला हुई और आप सब लोगों के साथ बातचीत। ऐसा हुआ कि सारी 6 सीटें उपचुनाव में कांग्रेस मजबूती से जीतेगी, क्या क्या करेंगे? हाँ, ये जरूर है कि जो दुर्गासरा जी के समय में था, शिक्षक कुर्सी को उछल कर भी कह रहे थे कि आप बिना पैसे ट्रांसफर नहीं हो, ये जरूर हमारी सरकार को नहीं हुआ। लेकिन इन 8-9 महीने में मात्र 450 रुपए उनकी सरकार में अंतिम 4 महीने में 500 रुपए में सिलेंडर दिया गया। इस सरकार ने पहले 30 दिन के अंदर 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम शुरू किया। हमने कहा था कि हम लोग किसान सम्मान निधि 6000 मोदी सरकार देती तो 6000 राजस्थान की सरकार देगी। तो इस दिशा में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई, किसानों के खातों में जाना। हमने कहा था कि पेंशन 1000 से 1500 रुपए करेंगे, तो उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई है। हमने कहा था कि पेपर लीक के अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, तो चाहे दुनिया के किसी कोने में छुपे थे तो उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजना। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स हो, चाहे कोई भी अपराधी, या तो वो राजस्थान में आएगा नहीं, या आएगा तो जाएगा नहीं। या कानून व्यवस्था से लेकर इस प्रदेश के विकास को लेकर आप देखिए कि ERC की एक एग्जांपल देता हूं। मैं अपने रोड का नक्शा पास कर रहा था और सरकार ने अपने पड़ोसी का भी नक्शा पास करा कि उसका DPR बना दिया। मध्य प्रदेश से कोई टाई अप नहीं, कोई समझौता नहीं, और उसका भी DPR लगा दिया। कितना प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया इस सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के साथ समझौता भी हुआ। यमुना जल सुन लो तो आप देखिए कि कौन समझ सकता था कि हरियाणा से कोई पानी का समझौता है। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक काम भी हुए। बिजली के सेक्टर में पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार के समय बिजली खरीद में भी और कोयला खरीद में भी जिस प्रकार का करप्शन हुआ, उन सबको रोकते हुए 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के MOU हुए। अगर ये दर्द प्रदेश के प्रति अगर दूसरी सरकारों का होता और भ्रष्टाचार को किनारे किया होता तो शायद राजस्थान अपने आज आत्मनिर्भर